पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। योगी राज में नहीं चलेगी ऐसी सियासत। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी रहा शहर कानपुर इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। मामला है जिले के दो आला अफसरों के बीच का आपसी विवाद इतना उलझाऊ नहीं है जितना उसे तूल दिया गया है। एक जिले का जिलाधिकारी अगर किसी बात की जानकारी अपने अधीनस्थ से जानना चाहता है तो उसे इस बात का तो अधिकार है ही। वो अपने मातहत से महज ये जानना चाहता है कि जिसमें उनके और उससे संबंधित कोई ऑडियो क्लिप वायरल हुई है तो उसकी सच्चाई क्या है। इस पर मातहत ने पल्ला झाड़ते हुए उस ऑडियो को अपना न बताते हुए यह कहा कि ये कोई साजिश है, आवाज़ मेरी नहीं है बल्कि आज की अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई है। इस पर जिलाधिकारी ने मातहत से इस मामले पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा। अगर मामला सही माना जाए तो इस पर प्राथमिकी दर्ज होनी ही चाहिए थी, लेकिन जहां सामान्य स्थिति में एक एफआईआर कर देने से मामले का पटाक्षेप हो सकता था, वहां इस मामले को खासा तूल दिया जा रहा है। कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने मीडिया में ऑडियो क्लिप को साजिश करार देते हुए जिस तरह का बयान दिया है कि मेरे काम से स्थानीय जनप्रतिनिधि खुश हैं। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय जनप्रतिनिधि खुश हैं और इसके बाद उनके पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और बीजेपी के दो विधायक सुरेंद्र नथानी और अरुण पाठक के लिखे पत्र का वायरल होना कुछ और एंगल पर सोचने को विवश कर देता है। और तो और इनमें से ही एक विधायक ने तो मीडिया के सामने यह भी माना कि पत्र मुझसे लिखवाया गया है। दूसरी तरफ इसके विरोध में बीजेपी के ही दो विधायकों महेश त्रिवेदी और अभिजीत सिंह सांगा ने पूरा विवाद शासन स्तर तक पहुंचाने की बात करते हुए सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर दी है। जबकि इन सब विवाद से बेपरवाह कानपुर के बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी अपने कानपुर के विकास, कार्यकर्ताओं के सम्मान और संगठन की मजबूती के संकल्प को साधने में तल्लीन है। पूरे प्रकरण पर उनका स्पष्ट मानना है कि मामला शासन के संज्ञान में है, शासन समय पर उचित निर्णय करेगा। इस तरफ तो स्पष्ट हो गया है कि मामला सियासी रंग लेने लगा है। मामले में स्थानीय बीजेपी दो खेमे में बटी हुई सी लग रही है, लेकिन यह मामला ऐसे समय में तूल पकड़ा है जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वो सरकार जो प्रशासनिक अधिकारियों, खासकर जनहित में कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करती है और कार्य व्यवहार में सियासत करने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने के प्रति संकल्पित है। ऐसे में यह तो तय है कि यह मामला कुछ गुल जरूर खिलाएगा। जहां तक दोनों अधिकारियों यानी डीएम जेपी सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी की वर्किंग का सवाल है, तो डीएम जेपी सिंह सीएम के शहर गोरखपुर में बतौर सिटी मजिस्ट्रेट रहते हुए अपने प्रशासनिक दक्षता का एहसास करा चुके हैं। कानपुर देहात, देवरिया और बागपत में इनका डीएम कार्यकाल इसकी तस्दीक भी करता है। स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनकी कार्यशैली से बखूबी वाकिफ हैं। सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त बेशक दक्ष अधिकारी हैं, लेकिन जिस तरह इस मामले को सियासी रंग देने में सहभागी बनते दिख रहे हैं, उससे सियासी गलियारों में ऐसा माना जा रहा है कि चीफ मेडिकल अफसर यानी सीएमओ पर ही इस मामले का ठीकरा फूट सकता है, इन्हें वहां से हटाया जा सकता है। पूरा मामला यह है कि एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें ऐसा दावा किया गया कि एक व्यक्ति जिसे सीएमओ बताया जा रहा है वो डीएम के बारे में आपत्तिजनक बातें करता है। एक क्लिप में कहता है कि 75 जिले में ऐसा डीएम नहीं देखा जो इस तरह से बात करता हो। दूसरे क्लिप में पैसे की व्यवस्था को लेकर बात होती है जिसमें कहा गया कि हर महीने की आमदनी निकालनी है, कोई तरीका बताओ। इस मामले में डीएम जेपी सिंह का रुख स्पष्ट है। उनका मानना है कि अगर ये ऑडियो फर्जी है तो दोषियों पर एफआईआर हो और अगर सही है तो सीएमओ पर कार्रवाई हो, जो जायज भी है। इसी बात को लेकर एक बैठक से डीएम ने सीएमओ से बाहर निकलने को कह दिया था। यहीं से इस मामले ने तूल पकड़ा या पकड़ाया गया। अब इस पूरे मामले पर शासन की कार्रवाई का इंतजार है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।